Hello children, welcome to my beautiful channel Education Street. मेरा नाम है ममता त्रिपाठी और we will start the 8th paragraph of the lesson, the fun they had. चलिए start करते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने तीव्रता से, तेजी से, क्विकली मीन्स तेजी से कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वह उन विचित्र विद्यालयों या स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी स्कूल. मार्जी looked up, not yet mama. मार्जी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं ममा. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी समय हो गया था. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means उदासीनता. उदासीनता से उसने कहा, संभवतः. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुस्तक को दबाकर चला गया. Margie went into the school room. मार्जी विद्यालय कक्ष में गई. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था और यांत्रिक अध्यापक चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. शनिवार व रविवार के अतिरिक्त वह हमेशा प्रतिदिन इसी समय पर खुला रहता था क्योंकि उसकी माताजी कहती थी कि लड़कियां यदि रेगुलर मीन्स नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, आज अंकगणित, अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित का पाठ उचित निम्नों के जोड़ पर है. प्लीज
Insert yesterday's homework in the proper slot. Yesterday means कल, homework means गृह कार्य। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उनके दादाजी छोटे बालक थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. पूरे पड़ोस के, नेबरहुड मीन्स पड़ोस, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। वे विद्यालय के प्रांगण में हंसते थे, चिल्लाते थे, विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। They learned the same things so they could help on another with the homework and talk about it. वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे। And the teacher were people, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen. Flashing means चमकना। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 का सवाल लगा रहे थे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। She was thinking about the fun they had. वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आ रहा होगा। Thank you, students.